आज आपके साथ ना एक और फेमस रेसिपी शेयर करेंगे जो कि देसी मुर्ग शोरबा की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अंडा टिक्का मसाला की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर करूंगा। बहुत ही कम बजट, बहुत ही आसानी के साथ आप इसको घर पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर से कोई भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और ये इतनी शानदार, इतनी मज़ेदार रेसिपी है ना कि आप एक दफ़ा अपने घर वालों को खिला देंगे ना बना के, तो आप यकीन करें आपके घर वाले आपके मुरीद हो जाएंगे। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास एक बड़े साइज का प्याज, 2 सब्ज़ मिर्ची, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और कुछ जवे लहसुन के। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। दूसरी तरफ कुकिंग ऑयल लेंगे, 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर प्याज को और सब्ज़ मिर्च को मैंने रफली काट लिया, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यहाँ पे जनाब हमने इस मसाले को ना थोड़ा सा समझ लें सॉफ्ट होने तक पकाना है। इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट होने तक। जब प्याज वगैरह अच्छे से नरम हो जाएं, सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन इसके अंदर नरम हो जाए, तो हमने इस स्टेज पे आके ना फ्लेम को बंद कर देना है और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद जनाब इसको एक ग्राइंडर का जग लेंगे। ग्राइंडर के जग में हम इस तरह से ऑयल सेपरेट करके ना इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद इसी दौरान इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर पुदीना शामिल करेंगे। और यहाँ पे इसके अंदर दही शामिल करेंगे। ये दही यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून इसके अंदर दही शामिल करेंगे। तो ये मेरा 1 चम्मच तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। 3 चम्मच मैं इसके अंदर दही डाल दूंगा। दही डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने इसको कवर करके ना अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। दूसरी तरफ उसी ऑयल के अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे और इस ज़ीरे को इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना ऑयल के अंदर ज़ीरे को फ्राई करने से ना खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है और डिश हमारी बड़ी ज़बरदस्त उसके अंदर खुशबू आती है। तो यहाँ पे ज़ीरे को फ्राई कर लिया करें और इसके अंदर जनाब हमने ये पेस्ट शामिल कर देना जो ग्राइंड किया हुआ। ग्राइंड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जनाब इसको यहाँ पे पकाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी इतना पकाना है कि ऑयल मसाले से अलग हो जाए। इसी दौरान इसी जग के अंदर ना थोड़ा सा पानी ऐड करके ना तो वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे ये देखिए ऑयल अभी ना मसाले से सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए अच्छी तरह इसको मैंने पका लिया। अब अभी इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे और 1 चुटकी तकरीबन इसके अंदर लाल मिर्च, थोड़ी सी बस डालनी है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चुटकी इसके अंदर हल्दी, 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छा, जो मिर्च है ना वो अपने टेस्ट के मुताबिक आपने जितनी आप खाते हैं ना उस हिसाब से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अच्छी तरह हमने यहाँ पे 5 मिनट के लिए इस मिर्च मसाले की अच्छी तरह भुनाई करनी है। जब मिर्च मसाला अच्छी तरह इसके अंदर भुन जाए ना, तो यहाँ पे देखें ऑयल मसाले से ना सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जितनी अच्छी यहाँ पे बुनाई होगी ना उतना अच्छा टेस्ट डेवलप होगा इसका। तो अच्छी तरह भून लिया करें मसाले को। फिर उसके बाद जनाब जब ये भुन जाए फिर इसके अंदर हमने फ्रेश क्रीम शामिल करनी है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ताज़ा दूध की मलाई ली है। अगर नहीं मौजूद तो फ्रेश क्रीम ले लें। अगर फ्रेश क्रीम नहीं मौजूद तो घर पे दूध होता है उसके ऊपर से मलाई उतारें, 2 टेबलस्पून वो डाल दें। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। दोस्तों, हमने कोई भी चीज़ बाहर से हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हमारे किचन में मौजूद है ना उससे ये डिश बनाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह जनाब इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद जब ऑयल मसाले से दोबारा से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए ना, तो समझ ले कि इसके अंदर क्रीम भी भुन चुकी है। तो जब क्रीम इसके अंदर भुन जाए फिर हमने इसके अंदर यहाँ पे 4 अदद अंडे लेने हैं। अंडों को मैंने पहले बॉयल करके ना पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाला और फिर अंडों को 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल कर लिया और फिर छील लिया। छीलने के बाद ये मेरे पास एक अंडा काटने वाला कटर है, इसकी मदद से अंडों को हम इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए, अगर आपके पास ये कटर वगैरह नहीं मौजूद तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आप छुरी चाकू के साथ इसके पीसीस बना सकते हैं। तो इसको देखिए इस तरह से काटने से ना ये होगा कि एक तो हमारी डिश में खूबसूरती आएगी, अंडे बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत से लगेंगे इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से हमने चारों अंडे इसके अंदर डाल देने हैं और अभी इसको हमने अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह खोल लेना है इन रिंग को। देखिए अभी इसके अंदर चम्मच इतना ज़्यादा नहीं चलाना, बस इस तरह रिंग को खोल लेंगे।
और अभी जनाब इसके अंदर ना हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और इसको हमने कवर करना है। एक दफ़ा हिला देंगे, हिलाने के बाद ना इसको कवर करके इस मसाले के अंदर पकाएंगे ताकि अंडों का भी टेस्ट मसाले के अंदर ऐड हो और बेहतरीन हमारा ये टेस्ट डेवलप हो। तो यहाँ पे जनाब इसको कवर करेंगे। दूसरी तरफ एक कोयला लेंगे, कोयले को मैंने देखिए यहाँ पे रेड कर लिया बिल्कुल, और अभी इसको 5 मिनट के बाद खोलेंगे। बिल्कुल मैंने फ्लेम हल्का कर दिया था नीचे से ताकि मसाला वगैरह चिपक ना जाए। तो यहाँ पे फिर अभी जनाब एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर कोयला डाल के ना तो वो इसके अंदर रख देंगे देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा ऑयल यहाँ से ही उठाएंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। तो इससे ये होगा कि इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे, बेहतरीन किस्म का बारबेक्यू फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। जब 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे ना तो खुशबुएं पूरे मोहल्ले में फैल जाएंगी। यकीन करें लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या बनाया, लेकिन आपने इसको संडे वाले दिन बनाना है, छुट्टी वाले दिन बनाना है, जिस दिन सभी बहन भाई हस्बैंड सभी घर पे हों, तो आपने ये बना के उनको खिलाना है, उनका दिल जीत लेना है। ये इतनी मज़ेदार और ये ज़बरदस्त अंडा टिक्का मसाला की रेसिपी है। तो यहाँ पे फाइनली इसको डिश आउट करते हैं। इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, सब्ज़ धनिया इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे देखिए इस तरह से, और अभी इसको एक प्लेट में डिश आउट करेंगे। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से, माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत है। पूरे पाकिस्तान में इस रेसिपी ने धूम मचाई हुई थी। तो मैंने कहा चले मैं आपको इसका बनाने का सही तरीका बताता हूँ, किस तरीके से हम इसका टेस्ट डेवलप कर सकते हैं, और इसकी खूबसूरती चेक करें डिश आउट करते वक्त कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। इतनी कोई भी डिश इतनी खूबसूरत नहीं आई कभी भी जितनी ये खूबसूरत आ रही है। और यहाँ पे जनाब इसको टेस्ट कर लेते हैं, और टेस्ट इसका सुभान अल्लाह। तो वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें अपना। दोस्तों आज आपके साथ ना एक और फेमस रेसिपी शेयर करेंगे जो कि देसी मुर्ग शोरबा की रेसिपी है। लाहौर में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, पूरे पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हर जगह पे इस रेसिपी को सर्दियों के अंदर बनाया जाता है। लेकिन ये जो देसी मुर्ग शोरबा है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। ये लाहौर में एक बहुत बड़ी शॉप है, वहाँ की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगा कि वो किस तरीके से देसी मुर्ग शोरबे को तैयार करते हैं। अब उस रेस्टोरेंट का मैंने नाम नहीं लेना, ठीक है, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगा। बस आपने रेसिपी देखनी है, मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसको आप नान रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन राइस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमने सबसे पहले ना यहाँ पे जो चिकन लिया ना, ये 2 किलो देसी असील मुर्ग का चिकन है, ठीक है। इसकी कटिंग की हुई है बोटी की नॉर्मल साइज़ में। सबसे पहले हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून नमक, इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसका मैरिनेट करके ना इसको हमने छोड़ देना तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो हल्की फुल्की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए और चिकन के अंदर जो ब्लड वगैरह है वो निकल जाए। फिर इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लेना है। अब कुकिंग ऑयल इसके अंदर हम आधा कप शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च के दाने, 2 बड़ी इलायची, 5 अदद इसके अंदर सब्ज़ इलायची। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना इस मसाले को हमने ना ऑयल के अंदर फ्राई करना है। फिर इसके अंदर प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज इसको रफली काट लिया, ये इसके अंदर शामिल कर देने हैं। प्याज डालने के बाद ना अब यहाँ पे हमने ना प्याज को ब्राउन होने तक पकाना है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्याज हमारे ब्राउन की तरफ चले गए हैं। अभी इसके बाद हमने इसके अंदर 4 टमाटर, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि 2 किलो चिकन है तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। अच्छा, अच्छी तरह यहाँ पे हम इसकी बुनाइयाँ कर लेंगे, ठीक है, इसका कच्चापन दूर कर लेंगे। फिर इसके अंदर हमने शामिल करना है थोड़ा सा पानी, ताकि जो मसाला नीचे से हल्का फुल्का चिपकता है ना वो चिपके ना। और ये इसके अंदर जब इस स्टेज पे आके पानी डालेंगे ना तो प्याज भी थोड़ा सा ना स्मूथ हो जाता है। फिर इसके अंदर ना हमने 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करना है, 1 टीस्पून नमक शामिल करना है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करना है। अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इस मसाले को ना अच्छी तरह हम यहाँ पे भून लेंगे। अब इसको इतना भूनना है कि इसका एक तो कच्चापन ख़त्म हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने मुसलसल इसको भून लेना है। फिर हमने इस सारे मसाले को निकालना है, एक ग्राइंडर के जग में शामिल कर देना है।
अच्छा, अब मसाले को ग्राइंडर वाले जग में डालने के बाद ना, अब हमने ना इसका पेस्ट बना लेना, यहाँ पे इसको ग्राइंड कर देना है। इसका मकसद ये है कि अक्सर शोरबे के अंदर ना प्याज अलग अलग होता है, चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो वो ये चीज़ नहीं आएगी जब इसको रेस्टोरेंट में बनाया जाता है, इसी तरीके से तैयार किया जाता है। फिर उसी ऑयल के अंदर हमने चिकन शामिल करना है, चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लिया नमक सिरका लगाने के बाद। अब हमने यहाँ पे इस चिकन की अच्छी तरह भुनाई करनी है, इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको भूनते रहना है, ठीक है। और जब इसका कलर चेंज होगा ना, तो फिर हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, चिकन का जो कलर है ना, आप देखें चूज़े का कलर चेंज हो चुका है। तकरीबन मैंने इसको 7-8 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया। अब इस स्टेज पे आके ना इसके अंदर हम पेस्ट शामिल करेंगे, जो मसाले का पेस्ट बनाया है। अब जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ना वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे, ताकि मसाला वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह हिलाना है, और अब यहाँ पे ना हमने इसकी इतनी बुनाई करनी है कि इसका ना ऑयल मसाले से अलग हो जाए, हमें ये ऑयल अलग अलग नज़र आए। ये देखिए अभी मसाला पक रहा है, अभी ये ना मसाले की कंडीशन जो है ना, ये कच्ची है, फुल तैयार नहीं है। तो ऑयल जब मसाले से अलग होगा ना, उस स्टेज पे आके ना हमने इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ें शामिल करनी है। यहाँ पे देखिए जनाब, इसका ऑयल जो है ना हल्का हल्का देखिए नज़र आना स्टार्ट हो गया है, और शोरबे के अंदर हमने ऑयल कम डाला था, इसके अंदर ना ऑयल कम ही जाता है। तो अब हमने ना यहाँ पे दही लेनी है, तकरीबन 1 कप दही, इसके अंदर आधा कप दूध शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको हिला लेंगे, हिलाने के बाद ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब ये इसके अंदर लिक्विड शामिल करने के बाद ना हमने इसको अच्छी तरह से हिला लेना। जब इसको रेस्टोरेंट में बनाया जाता है ना, तो यही इसकी रेसिपी है, इसी तरीके से इसको बनाया जाता है। उधर खुले पतीले के अंदर इसको बना लिया जाता है, लेकिन हमें थोड़ी सी जल्दी होती है, तो हम इसको प्रेशर कुकर में बना लेते हैं, गैस वगैरह का प्रॉब्लम है आजकल। अच्छा, यहाँ पे हमने इसके अंदर 3 कप पानी शामिल करना है। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी रिक्वायर्ड है उतना डाल सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे इसको ना वेट लगाना है, जब ये प्रेशर कुकर चलना स्टार्ट होना, तो हमने तकरीबन इसको 20 से 22 मिनट के लिए तकरीबन पकाना है। ये चूज़े का भी हिसाब होता है, कुछ चिकन छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जो छोटा है वो जल्दी गल जाता है, जो थोड़ा सा बड़ा है उसको टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस हिसाब से मैंने 21 से 22 मिनट इसको सिर्फ पकाया। अच्छा, 21 से 22 मिनट इसको पकाने के बाद जब ढक्कन खोल लेंगे ना, तो तब एक दफ़ा इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। बोटी बिल्कुल नरम हो चुकी है, शोरबा देखिए बिल्कुल गाढ़ा और बेहतरीन तैयार हुआ है। इसको आप नान, खमीरी रोटी, बॉयल राइस, किसी चीज़ के भी साथ खा सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क देंगे खुशबू के लिए, सब्ज़ धनिया डालेंगे, और फाइनली इसको कर लेंगे डिश आउट। अब यहाँ पे देखें आप, इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन है, और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का ये देसी मुर्ग शोरबा हमारा ना घर पे तैयार हो गया है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ये देखें बोटी इसकी कितनी रुई की तरह गली हुई है, बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट है, और शोरबा भी गाढ़ा गाढ़ा है। तो यही इसकी स्पेशलिटी है, इसी तरीके से इसको तैयार किया जाता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई कर लेना है। और आप दुनिया के किस कोने से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको थैंक्स बोल सकें। पिछली वीडियो का थैंक्स जाता है एनजी फूड रावलपिंडी से है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। समीउल्लाह को दे इजाज़त, एक नई वीडियो आने तक शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।